तो इसीलिए ये जो कांड हुआ ये बहुत ही ज़्यादा विचारणीय और दुखद घटना है। छोटी-छोटी परेशानियाँ जो भी वो पूरे दिन में फ़ेस करती हैं ना, उसके लिए अब ये बाबा लोग जो भी उन्हें कहते हैं कि भाई आपके परिवार का ये सुधार, वो सुधार, तो वो उसके अकॉर्डिंग उसमें चली जाती हैं। सबसे बड़ा सत्संग है जो अपने घर में ही है। हाथरस में एक सत्संग के दौरान हुई भगदड़ में अभी तक जो मामला है जो 122 तक जो पहुंच चुका है और मरने वालों का, और वहीं अगर घायलों की बात की जाए तो लगभग 150 ऐसे लोग हैं जो घायल हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि ऐसे सत्संगों में महिलाएं ज़्यादा आगे रहती हैं और जो सत्संग अटेंड करती हैं। इसी तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, अभी जो हाथरस में कांड हुआ और जो मरने वालों की संख्या 122 हो चुकी है, ऐसा देखा जाता है कि महिलाएं ही ज़्यादातर सत्संग सुनने जाती हैं, भक्ति भाव में घूमती हैं, तो क्या लगता है, क्या सोचते हैं वैसे घटनाओं के बारे में? देखिए, जहाँ तक ये कहा जाता है ना कि महिलाएँ जल्दी से इसमें लिप्त हो जाती हैं या उनकी बातों में आ जाती हैं, तो कहने का ये है कि महिलाएँ एक जननी है और वो संसार का रचना करने वाली है, पूरे परिवार को चलाने वाली है। तो वो अपने परिवार की छोटी-छोटी परेशानियाँ जो भी वो पूरे दिन में फ़ेस करती है ना, उसके लिए अब ये बाबा लोग जो भी उन्हें कहते हैं कि भई आपके परिवार का ये सुधार, वो सुधार, तो वो उसके अकॉर्डिंग उसमें चली जाती हैं या बहकावे में आ जाती हैं। लेकिन यहाँ पे ये देखना चाहिए कि महिलाएँ अभी भी अपने घर को लेकर के, क्योंकि घर अगर अच्छा है तो देश अच्छा है। क्योंकि अगर घर, परिवार और आस-पास समाज अगर अच्छा नहीं होगा ना तो देश। तो इसीलिए ये जो कांड हुआ ये बहुत ही ज़्यादा विचारणीय और दुखद घटना है और एक सबके ऊपर, पूरे समाज के ऊपर एक तमाचा है कि आज भी महिलाओं और इन सब का शव सबसे ज़्यादा वहाँ पे मिला और ये कहा जा रहा है कि 122 है, लेकिन अनगिनत और पता नहीं कितनी हो। ये तो एक घायलों की संख्या अलग है और मुझे तो ये भी लगता है कि 122 वो सच है कि झूठ है, कुछ नहीं कहा जा सकता, आपको ही पता है। तो आगे और बाबा अभी तक फरार हैं। तो ये कहना है कि ये एक मतलब एक क्वेश्चन मार्क है हमारी व्यवस्था को लेकर के कि क्या व्यवस्था है? इतने बड़े-बड़े फंक्शन और इस तरह से चीज़ें की जाती है, संगठन बनाया जाता है और इतने बड़े-बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं जहाँ पे मीडिया और पता नहीं क्या-क्या सब कुछ होता है। देखिए, आपको नहीं कहूँगी लेकिन होते हैं। लेकिन व्यवस्था कहाँ है? अगर इस तरह का कांड इतने बड़े मात्रा में और बड़ी संख्या में इतने लोग मरे, तो क्या ये बहुत बड़ा प्रश्न है पूरे सरकार के ऊपर, समाज के ऊपर और पुरुषों या हर एक पीढ़ी के ऊपर कि भई आज तुम कहाँ हो? इतना होना नहीं चाहिए और इसके ऊपर कोई अभी कुछ भी हुआ नहीं है, कोई अभी सॉल्यूशन नहीं निकला है, बाबा कहाँ हैं? क्या हमारी पुलिस या हमारी सरकार इतनी है कि एक बाबा को ढूँढ नहीं पा रही है? क्या बाबा अपने जादू से गायब हो गए हैं? भई ढूँढो ना, सबको सब कुछ पता होता है, ये जो एक मेन है ना करप्शन, ये हर एक पर्सन के अंदर है, जितना समाज और जो भी बैठे हैं वो लोग जो इस चीज़ों को फ़ॉर्मलाइज़ करते हैं या चलाते हैं, ये सब उनके अंडर में ही है। अगर चाहें तो मिनटों में चीज़ें सुधार की जा सकती हैं क्योंकि उनके पास पावर और सब कुछ है। लेकिन यहाँ पे वही बात है, एक वर्ड आता है करप्शन। सब करप्शन, 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 करप्शन बोल-बोल कर के अपना हाथ धोते हैं और ये कहते हैं कि हम क्या करें? और फालतू में वो रोने और उस पे मतलब दुःख व्यतीत करने और उस पे पैसे दे देने के लिए कि जो मरे हैं उनको इतना, ये सब बेकार की बातें हैं, इससे कुछ नहीं हो मैं आपसे सकता। पूछूंगा कि ये कांड हुआ, वहाँ पे योगी सरकार है, लेकिन बाबा के खिलाफ ना तो अभी तक एफआईआर दर्ज हुई है, ना ही बाबा भी गिरफ्त में हैं। कैसे देखते हैं? सर मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि सबसे बड़ा सत्संग है जो अपने घर में ही है। मैं महिलाओं को ये कहना चाहती हूँ अपने बच्चों को संभाले, बुजुर्गों को संभाले, अपने घर की देखभाल करे। सत्संग में कुछ नहीं रखा, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहती महिलाओं के बारे में। मैं तो यही कहूँगी कि यहाँ पे जो बाबा है ना, ये सब इनके चक्करों में मतलब जैसे आ जाती हैं। ज़्यादातर तो लेडीज़ ही ज़्यादा आ जाती हैं। फिर वो सोचती है कि भी हमारे को घर को अच्छी तरह बन जाए इन बाबा के करने से, जादू टोने करने से, कि बाबा का ये हो जाए, हमारा ये हो जाए, ये हो जाए, तो ये करती हैं, ऐसे चले जाती हैं। मगर लेकिन आज जो इनके साथ जो कांड हुआ है ना, वो अच्छा नहीं हुआ। मरने वालों में जो ज्यादा संख्या है वो महिला और बच्चों की है। हाँ, महिला और बच्चों की है, लेकिन जो हुआ है ना वो अच्छा नहीं हुआ। मतलब वही, लेकिन यही है कि हमारे देश को मतलब वो तो ज़्यादा और जिसको ढूंढ भी नहीं पा रहे हैं, इतनी लिस्टी इतनी वो लग रही हैं, ये सब मेरे को अंदर नहीं लगता कि ये जल्दी से कर पाएंगे इतना घटनाएं जल्दी। सामने आती है तो कहीं ना कहीं बाबाओं से भरोसा उठ जाता है, क्योंकि जिनके नेतृत्व में ये पूरा कार्यक्रम किया जा रहा था वही फरार है। मैं ये कहूँगी कि बाबाओं का ये बाबाओं पे रखना है क्यों और मेन बाबाओं को लीवरेज कहाँ से मिलती है? इनको बिठाया किसने है? इनको वो अधिकार कौन दिया जाता है कि इतनी बड़ी-बड़ी जगह पर तुम सत्संग कर रहे हो? हम तो जहीं कहीं जाकर के अगर हम खड़े होकर के 2-3 बातें बोल दें तो हमारे पर तो एक्शन हो जाएँगे। उनको क्यों नहीं रोका जाता? और कहा जाता है कि महिलाएँ जल्दी, ऐसा कुछ नहीं है, पुरुष भी होते हैं। लेकिन महिलाओं को एक दिखाया जाता है कि ये बेवकूफ़ हैं, ये सीमित हैं और ये इस तरह की चीज़ें उनको इस तरह से सिम्बोलाइज़ किया जाता है, वो बहुत ज़्यादा गलत है। पुरुष भी इसके अंडर में आते हैं, पुरुष भी होते हैं कि बाबाओं पे। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि बाबाओं को पनपने देने वाला है कौन?
वो भी तो यहाँ के लोग ही हैं ना, यहाँ की सरकार है, यहाँ की वो ही इस्टेब्लिश करते हैं, महिलाएं नहीं है। दिखाया जाता है टीवी के ऊपर और जगह जगह पोस्टर लगाए जाते हैं, क्यों नहीं पोस्टर्स पे बैन कर दिया जाता है? अगर बाबाओं के ऊपर इतना इतना अगर प्रॉब्लम है तो ये मत करो ना। तो ये कहाँ से आता है? ये तो हमारी सरकार की तरफ से आता है। अगर उन्हें लीवरेज, हमें क्यों नहीं लीवरेज मिली जाती है? अगर हम अगर अब 2-3 बातें अगर किसी पुरुष के लिए बोलने जाए, या जहाँ मैं खड़ी हूँ अगर यहाँ के लिए बोलने जाऊँ, तो वहाँ पर हम पर दबाव दे दिया जाता है कि तुम मत बोलो। तो उस समय बाबाओं पर ये रोकथाम क्यों नहीं लगाई जाती है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर बाबाओं को पनपने ही ना दिया जाए, या किसी भी तरह के एक आपराधिक जो चीज़ें होती हैं अगर उसको पनपने ना दिया जाए, और जिसके लिए हमारे भारत में आज बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, हमारे पास इतने सोर्सेज हैं कि हम इनको पनपने से रोक सकते हैं। और आज जैसे 3 कानून बने, 1 जुलाई से इसका स्टार्ट हो चुका है, साक्ष्य, संहिता और सुरक्षा। ये 3 बहुत बड़े वर्ड है, संहिता, सुरक्षा और साक्ष्य। लेकिन क्या ये होता है? एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए एक महिला को अपने घर से निकल कर अगर जाती है, तो पुलिस स्टेशन में उसको यहाँ से भाई यहाँ जाओ, महिला सेल जाओ, कीर्ति नगर जाओ, ये जाओ, इतना घुमाया जाता है। तो कहाँ है साक्ष्य? बहरहाल ये वो तमाम महिलाएं थी जिनसे हमने हाथरस में हुए सत्संग के दौरान उस कांड के बारे में हमने बातचीत करी। तो इन लोगों का कहना है कि उस सत्संग के दौरान व्यवस्थाओं की कहीं ना कहीं कमियां थी। वहाँ के जो जो देखरेख में जो ये सत्संग हो रहा था उसके कामकाज में पूरी देखरेख कुछ समस्याएं थी, जिसको लेकर ये पूरे कांड हुए हैं। और ऐसे कई सारे बाबा हैं जो इस तरह से पहले भी ऐसे जो हादसे हैं वो सामने आ चुके हैं। कैमरा पर्सन वैभव के साथ में संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी .com, दिल्ली।